तरीके के प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करनी हो, प्रोग्रामिंग की चीजें लिखनी हो, कोड्स लिखने हो या किसी भी तरीके के डेटा को मैनेज करना हो, तो उन सारे जगह पे हमारी डीबीएमएस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ इसके टॉपिक को, दैट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस, डी स्टैंड्स फॉर डेटा, बी स्टैंड फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट और एस फॉर सिस्टम। Right? So basically DBMS is all about the database management system. Now what is data? What is database and how do we manage that particular system? अब इसको देखिए जानने से पहले ना एक थोड़ा सा बेसिक चीज समझते हैं इस पे पहले, ठीक है। जो DBMS है, ठीक है, ये आपका प्रोग्रामिंग फील्ड का एक पार्ट है। एक प्रोग्रामिंग के सोर्स पे आप इसको इस्तेमाल करते हो जब भी आपको कोई प्रोग्राम लिखनी हो, एक लैंग्वेज लिखनी हो जो कि आपके कोड से बिलोंग करती हो, तो वैसे जगह पे अगर आपको लिखना है तो आप डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं फॉर राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और फिर किसी भी तरीके का स्ट्रिंग वैल्यूज या फिर कैरेक्टर वैल्यूज को लिखना हो तो, ठीक है। अब उससे एक रिलेशन दिखाना हो, उसको मैनेज करना हो, तो वो सब जगह पे हम लोग डीबीएमएस लिखते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में ताकि ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाए। बिकॉज होता क्या है ना कि हमारा आईटी जो फील्ड है वो बेसिकली आज से कुछ साल पहले जब भी मैंने 10th दिया था उस समय पे आईटी फील्ड हमारे 10th में नहीं हुआ करती थी, पर आप लोग की है बिकॉज आप लोग के लिए सीबीएसई ने ये किया है। बिकॉज बहुत सारी आगे की जो फील्ड है हमारी वो ऑलमोस्ट सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही जा चुके हैं। अभी आप देखिएगा तो जितने भी जगह है, जो भी आप सम सॉर्ट ऑफ एनी वर्क देखते हो, किसी भी वर्क को देखते हो, सब आपके डिजिटल पे है। जो मैनुअल वर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत रेयर होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो जो डिजिटल वर्क्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते आ रही है। अब जब डिजिटल काम बढ़ेगी तो डिजिटल वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो हमें ये चीज पहले से जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए इसको फिर हम लोग बेसिक क्लासेस में जो सीबीएसई ने है ना उसको शामिल किया है, ठीक है। तो डीबीएमएस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। सिस्टमैटिक वे कहने का मतलब किसी भी तरीके से अरेंज करना ऐसे फॉर्म में जिसके बाद जब कभी आप दोबारा उस डेटा को ढूंढो तो आपके लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो उसको डेटा को फेच करने में, डेटा को रिट्राइव करने में। तो अगर किसी भी डेटा को आप रिट्राइव कर लेते हैं एक मैनेजिंग वे में रख के तो वो पूरा सॉर्ट हमारा डीबीएमएस कहलाता है, जहां पे आप डेटा को बेसिकली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी डेटा को एक वे में एक अच्छे तरीके से आप किसी जगह पे स्टोर कर लिए जिसको हम लोग कहते हैं डीबीएमएस। नाउ ये चीज हम लोग करते थे अपने नॉर्मल कंप्यूटर में भी। आप देखिएगा कंप्यूटर में हमारे पास एक ड्राइव होती है, लोकल डिस्क, सी, डी, ये सब ड्राइव्स होती हैं। वहां पे आप अपना जाके डेटा स्टोर कर लेते हो जो भी आपका। अब देखिए डेटा होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। डेटा बहुत सारी बातें हो गई हमारी। डेटा होता क्या है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो रॉ फैक्ट्स अबाउट एनी एंटिटी और रिकॉर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड या फिर इन रिकॉर्डेड फॉर्म। अब इसका मतलब देखिए ये टेक्निकल चीजों में लिखी गई है, टेक्निकल लैंग्वेजेस में लिखी गई, तो आपको समझ में थोड़ा सा मुश्किल होगा आने में, ठीक है। इसको हम लोग अपने डेली लैंग्वेज बेसिस पे समझते हैं, अपने डेली जो हम लोग जिंदगी में जीते हैं ना उस तरीके का बात पे समझते हैं कि आखिर डेटा एक होता क्या है। कोई भी ये डेटा बेस की मैं बात नहीं कर रहा, बेस अभी अलग है, ठीक है, बेस अलग है, उसको मैंने सेपरेट किया है। डीबीएमएस का जो डी पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड डेटा, उसका मतलब क्या है, आखिर डेटा किस चीजों को कहते हैं हम लोग। डीबीएमएस समझने से पहले हम लोग को अगर डेटा ही पता नहीं रहेगा कि डेटा है क्या तो उसको मैनेज करने का सिस्टम कैसे समझेंगे, राइट। तो डीबीएमएस समझने के लिए ना सबसे पहले हम उसको डेटा समझते हैं कि डेटा आखिर क्या है। तो डेटा देखिए वो ऐसी चीजों को कहते हैं जो हमारा रॉ फैक्ट्स है किसी भी एंटिटी को लेके, किसी भी एंटिटी की रॉ फैक्ट्स है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, वो हमारी डेटा होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी वापस इसको और क्लियर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। एंटिटी का मतलब यहां पे मैं बता दूं पहले, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट जानते हैं ना, ऑब्जेक्ट कोई भी सामान, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट जो हमारी आती है हमारी डेली बेसिस पे, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग कहते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। और वही हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज के टर्म पे या फिर हम लोग जो कंप्यूटर आईटी सेक्टर पढ़ते हैं तो आईटी में उसको नाम दिया जाता है एंटिटी, ठीक है। एंटिटी इज ऑल अबाउट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अभी आप जिस पहले आप बुक पढ़िएगा तो एंटिटी में ही कंफ्यूज हो जाएगा कि एंटिटी क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आपके नॉर्मल चीजों के बारे में लिखा गया, पर कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको कुछ और नाम से जाना जाता है। जैसे एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है, टपल हो गया, उसके बाद कॉलम का हम लोग दूसरा नाम देते हैं, फिर रिकॉर्ड्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी कॉन्स्टेंट हो गई,
तो ये सारी चीजें आपकी जो है ना, जो कंप्यूटर में नए वर्ड्स के साथ डिराइव की गई, पर उसका रियल लाइफ एग्जांपल जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं वो यही है। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट जो आपके फिजिकली, जैसे अगर किसी भी इंसान का नाम या किसी भी स्कूल का नाम, स्कूल की चीजें, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश में पढ़ते हैं या साइंस में पढ़ते हैं, सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी होता है, पर उसको हम लोग एज ए एंटिटी नेम से डिराइव करते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में। अब देखते हैं इसको रॉ फैक्ट्स। अब इसको एग्जांपल पे मैं समझा रहा था, आते एग्जांपल पे। मान लीजिए मैं एक सर्वे करने गया, ठीक है, मैं एक सर्वे करने गया कि इस पूरे एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं एक एरिया का, कंकरबाग, ठीक है। अब ना आपको पता है कंकरबाग एक बहुत वास्ट एरिया है, बहुत बड़ी एरिया है, ठीक है। अब वहां पे मैं सर्वे करने गया, किसी चीज के बारे में पूछने गया कि हाँ आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड है, यानी जो वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं। हर एक घर में गया और हर घर में मैंने जाके पता किया कि हाँ इनके यहाँ 2 लोग वर्क करते हैं, इनके यहाँ 5 लोग करते हैं, इनके यहाँ 2 लोग, इनके यहाँ 1 लोग, ठीक है। ऐसे करके मैंने हर घर में एक वर्क ऑक्यूपेशन के बारे में पता कर लिया कि इतने लोग जो है ना वो काम करते हैं उस घर में, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्म हुआ, कहीं पे आप देखिए 2 5 2 1 5 4, किसी जगह पे 2 लोग वर्क कर सकते हैं, किसी जगह पे 1 भी नहीं हो सकते हैं, किसी जगह पे पूरे के पूरे फैमिली के जितने मेंबर्स हैं 4 लोग 3 लोग, ये सब वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि एक ही नंबर भी बार बार आ सकती है, दिस इज द पॉसिबिलिटीज, दिस मे बी द चांसेस कि एक ही नंबर को बार बार देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ना, वो हमारा रॉ फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है, रॉ फॉर्मेट, कि हम गए और किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लाए या पता किए, सर्वे किए कि मेरे ऑक्यूपेशन किसके घर में कौन लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारा कहलाता है, इसी को हम लोग डेटा कहते हैं, कि हमने एक डेटा निकाला, एक सर्वे निकाला कंकरबाग में जाके कि एक घर में इतने लोग जो है ना वो वर्क करते हैं, एक घर में इतने, अगले घर में इतने, और ऐसा करते करते ये नंबर बहुत बड़ी जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये बहुत सारे घर पे मैंने जाके एक सर्वे किया और सब के बारे में मैंने पता किया कि अच्छा इसके घर में इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, और वो हमारा कहलाया डेटा। समझ आई बात? यानी कि आप किसी जगह पे जाके कुछ चीज गैदर करते हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का, तो मेरा कहलाता है डेटा। अब मान लीजिए डेटा कुछ और भी हो सकता है। डेटा जो है ना आपका बहुत सारे फील्ड से हो सकता है। आपका डेटा नंबर्स में भी हो सकता है, यानी नंबर वाली वैल्यूज हो सकती है। डेटा आपको मान लीजिए म्यूजिक आपने रख रखा है किसी भी चीज का, म्यूजिक कैन आल्सो बी अ डेटा, ठीक है। आप वीडियोस का बात कर ले, वीडियो भी आपकी डेटा हो सकती है। मान लीजिए आप स्कूल के कोई नोट्स वगैरह लेते हो या फिर किसी अनअकैडमी वगैरह देखते हैं ना, अनअकैडमी में क्या होता है कि वीडियो के पर्पज से पढ़ाया जाता है, लाइक एक पूरे वीडियो सेशंस चलते हैं, लेक्चर चलते हैं, तो लेक्चर को आप अपने यूज के लिए रखते हो, सारे लेक्चर को आप रखते हो, वो भी आपका वीडियो फॉर्म में, वो भी आपका डेटा कहला सकता है, ठीक है। तो डेटा कैन बी एनीथिंग, डेटा किसी भी चीज को आप कह सकते हैं, चाहे आप उसको नंबर के फॉर्म में रखें कि इस घर में इतने इतने लोग काम कर रहे हैं, या म्यूजिक के फॉर्म में, फाइल्स के फॉर्म में, तो कोई भी एक रॉ फॉर्म जो कि आपने इकट्ठा किया है, रिकॉर्ड किया है किसी जगह से, किसी को रिकॉर्ड किया है, किसी बात को, किसी चीज को, किसी एक अमाउंट को, तो वो सब आपका कहलाता है डेटा। आई होप डेटा क्लियर होगा। डेटा मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज के बारे में जाके आप जब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बारे में गैदरिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसको डेटा कहते हैं। अब ये डेटा तो हो गया हमारा, और इसमें डेटाबेस में देखिए समझिए क्या कि ये पार्ट तो हमारी डेटा हो गई, ये जो इंटायर पार्ट है वो हमारी डेटा हो गई। पर डेटा के बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस सिस्टम के थ्रू, किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे कि वो डेटा तो है हमारी, वो अच्छे से भी हो जाए, अरेंज हो जाए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लिखा जाए, रखा जाए, उसके बाद इसको हम लोग ढूंढ भी पाए, रिट्राइव कर सके डेटा को, ठीक है। यानी डेटा को जब हमको दोबारा चाहिए होगा उसको हम लोग ढूंढेंगे ना, अदरवाइज होगा क्या कि ये डेटा तो हम लोग बना लिए, ठीक है, उसको रख भी दिए और डेटा रख लिए, उसके बाद कभी हम उसको ढूंढ ही नहीं पाए, तो क्या डेटा बनाने का उतना मेहनत करने का कोई मतलब बना? नहीं ना, क्योंकि आप एक बार डेटा बना लिए उसके बाद कभी दोबारा रिट्राइव नहीं कर पाएंगे, तो ये डेटा का कोई मतलब है क्या? ऑब्वियसली नहीं, ये फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना कि भी काम करने का, अपना समय बर्बाद। जैसा कि मैं एग्जांपल बताता हूं, तो इंडियन रेलवे सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है, आपका पूरा डीबीएमएस का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर कहीं बताया जा सकता है वो आपका इंडियन रेलवे सिस्टम है। क्योंकि इंडिया में पूरे एशिया के दौरान अगर देखा जाए ना, तो इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पे जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। ऑल ओवर वर्ल्ड समझिए कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क चैनल है ना, इंडिया में ही है रेलवेज का। तो समझिए अगर रेलवे सिस्टम का बात करें तो उसके पास सारे ट्रेन की टाइम को लेके, कितना सीट खाली है, कितना, आप डेटा समझिए उसका। इंडियन रेलवे सिस्टम में डेटा कैसी है देखिए। अब इंडियन रेलवे सिस्टम में जितना आप पूरा रेलवे का देखिएगा, पूरा रेलवे सिस्टम जो इंडिया का मैनेज होता है, उसमें कितने सारे ट्रेन है, हजारों हजार के नंबर में ट्रेन है।
उसका हजारों हजार के नंबर्स का अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग जगह है, अलग अलग लोकेशन पे पहुंचना है, ठीक है। उसमें कितने पैसेंजर हैं, कितना एसी का सीट है, कितना कैसा सीट है, सब कुछ है। ये सब हमारा एक डेटा कहलाएगा। उस ट्रेन सिस्टम का ये सब एक डेटा कहलाया। समझ आया कि इसमें डेटा में क्या क्या आ गया कि उसका टाइम आ गया, उसमें कहां पे उसका स्टॉपेज है, कहां पे वो रुकनी है, कितने नंबर ऑफ ट्रेन है, उस ट्रेन का नंबर क्या है, वो सब कुछ हमारा एक डेटा हुआ जो कि इंडियन रेलवे सिस्टम मैनेज करती है, ठीक है। अब इतना बड़ा डेटा सिस्टम आपने बना लिया, बनाने के लिए तो बना लिया कि मेरा ट्रेन ये है भाई, समझिए कि कोई सम एक्सप्रेस, एक्स एक्सप्रेस मान लेते हैं इसको, ये हमारा ट्रेन है, वाई एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। ये सब करके हमने एक डेटा तो बना लिया, ठीक है। अब डेटा बना के इंडियन रेलवे सिस्टम ने इसको कहीं जाके रख दिया कि चलिए ठीक है, डेटा बना लिया हमने, और फाइल बना के हमने एक फाइल बना के इस डेटा को रख लिया इसमें, क्या चाहिए, रेलवे सिस्टम का फाइल है, मैंने इसमें रख लिया, ठीक है। तो जब एक फाइल बना के आप इस डेटा को रख लेंगे, तो क्या कभी उसके बाद अगर ये आप इसको रिट्राइव नहीं कर पाए, इसको दोबारा ढूंढ ही नहीं पाए, तो क्या ये डेटा बनाने का कोई मतलब बना? नहीं ना, बनाए, इतना मेहनत भी किया, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए डीबीएमएस का भी इस्तेमाल है कि हम लोग डेटा को अरेंज भी करेंगे, रिट्राइव भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारा यूजफुल कंटेंट है इसमें कि आप डीबीएमएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पहले जो डेटा था ना डीबीएमएस से पहले, यानी 1970s के टाइम पे, जब डीबीएमएस नहीं आया था, आज से 40 साल 50 साल पहले, तो उस समय फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, पर ये कोलैप्स हो गया। एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा बड़े डेटा को नहीं रख पाता था, यानी फाइल सिस्टम जो था ना वो बहुत छोटे अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे स्कूल का अगर डेटा बनाना है तो एक समय पे हम लोग फाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को बनाने के लिए। फाइल सिस्टम क्या होता था, अगर एक छोटे से टर्म में बता दूं तो जो जितने भी कंप्यूटर में आप छोटे फाइल के रूप में स्टोर करते हैं ना, एक ड्राइव है, ठीक है, ड्राइव, एक कोई भी हार्ड डिस्क है आपकी, हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि लोकल डिस्क से आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे, तो ड्राइव किसको कहते हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ये सब आपकी ड्राइव होती है, राइट। तो आप ड्राइव के अंदर आपको एक म्यूजिक डालनी है, ठीक है, तो आपने एक फाइल बना दिया अपने मन से, उसका नाम डाल दिया कि बॉलीवुड म्यूजिक, और इस फाइल को जैसे आपने खोला तो आपकी बॉलीवुड म्यूजिक आ गई। तो ये पार्ट तक तो ठीक था, पर मान लीजिए किसी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट या फिर रेलवे, इंडियन रेलवे की बात करते हैं, अगर इतनी बड़ी डेटा आपको बनानी है, समझ रहे ना, एक बार थोड़ा सा अनुमान लगा के देखिए, एक बार सोच के देखिए इंडियन रेलवे सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। सिर्फ पटना बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में ये मैनेज होती है। ऑल ओवर इंडिया में कितने पैसेंजर एक्सप्रेस और कैसी कैसी मेट्रो ट्रेन वगैरह सब अवेलेबल है। अब उसका डेटा एक और ईच एंड एवरी डेटा हमारे पास होती है। आप IRCTC ऐप पे जाओगे ना, आपको सारी डेटा मिल जाएगी ट्रेन की, आपको जो भी डेटा, मतलब जो भी ट्रेन की बात सर्च करनी है, आप जैसे ही सर्च करोगे वो आपकी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी, उसमें सीट खाली है नहीं है, सब कुछ आपको दिख जाएगा अपने घर बैठे। तो ये सब फायदा हमारा डीबीएमएस का हुआ। फाइल सिस्टम पे ये सब कुछ भी नहीं था। फाइल सिस्टम में आपने स्टोर किया अपने कंप्यूटर में, सिर्फ आप ही या फिर आपके दोस्त जो है ना आपके घर आके वही देख पाएंगे कि अच्छा ये डेटा यहाँ पे रखी गई है जिसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। पर अगर जैसे ही आप इससे बाहर का बात करेंगे, कोई दूसरे यूजर का बात करेंगे, यानी मल्टीपल यूजर, एक से ज्यादा यूजर का अगर बात की है तो फाइल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, वहां पे ये खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमारा एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूं, अभी हमने पूरे चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, एक ऊपर से समराइज टाइप बता रहा हूं कि डीबीएमएस कितने बड़े टॉपिक है और इसमें क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। और ये आपकी अभी नहीं, मैंने, आप लोग तो अभी 10th में पढ़ रहे हो, मैंने बीसीए किया और बीसीए के टाइम पे डीबीएमएस एक सब्जेक्ट आया था मेरा, 6 महीने तक ये कोर्स चली थी, जो कि मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ा है। जो चीज आप लोग को अभी 10th में पढ़नी है, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट इट, आपको ये समझने का अपॉर्चुनिटी अभी बहुत अच्छे से है। तो चलिए अभी हम लोग सिर्फ डेटा पे थे, उसको थोड़ा और आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो डेटा क्या था हमारा, आज हमारे लिखने वाला कोई चीज नहीं, आज बस समझने पे आते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार समझ आ गया फिर क्लियर, ये फिर डीबीएमएस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो डीबीएमएस का जो डेटा है वो क्या है, रॉ फैक्ट्स अबाउट एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की रॉ फैक्ट जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपने उसको गैदर किया हो, अरेंज किया हो, वो आपका कहलाता है डेटा, ठीक है। अब डेटा देखिए, डेटा और इसके बाद ये चीजें क्या है ना, डेटा आपने देख लिया, अब इस डेटा के बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये डेटा हम लोग लाइन से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डीबीएमएस का जो स्टार्टअप है वो डेटा से है, ठीक है, रॉ फैक्ट्स अबाउट एनी एंटिटी इन रिकॉर्डेड फॉर्म। जो अगला है ना हमारा वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, ये भी हमारा एक टेक्निकल टर्म है, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, तो डेटा जो है हमारा रॉ फैक्ट अबाउट एनी एंटिटी इन रिकॉर्डेड फॉर्म, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है इंफॉर्मेशन, डेटा के बाद, उसके बाद डेटाबेस पढ़ेंगे, फिर उसको मैनेज करने की बातें पढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, अब मान लीजिए वही मैं वापस से आता हूं कि आपके पास क्या हुआ ना कि आप गए सर्वे करने, राइट, आप सर्वे करने गए और उस सर्वे के दौरान आपने 100 घरों में जाके पता किया,
कि इस घर में इतने लोग हैं जो काम करते हैं, इस घर में इतने लोग हैं जो काम करते हैं, हो गया। पर आपको सिर्फ उन घरों का चाहिए जो कि जिन घर में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उन घर के बारे में अपना जानकारी चाहिए जिस घर में सिर्फ 2 लोग, आपको मान लीजिए नीड है, आपको यही चीज पता करनी थी कि कौन से घर में 2 लोग काम कर रहे हैं। तो डेटा में क्या हो गया कि डेटा में आपने सब घर का निकाल लिया जहां पे 2, 5, 4, 5, 7, 3, 2, हर घर में अलग अलग नंबर के लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपकी कहलाई डेटा, ठीक है, ये आपकी कहलाई डेटा जहां पे आपने ये निकाल लिया कि हर घर में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे थे, ठीक है। ये आपकी हो गई डेटा जहां पे आपने ये निकाला कि हर घर में बहुत सारे नंबर ऑफ लोग काम कर रहे थे। पर आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ 2 लोग वाला चाहिए, जिस घर में 2 लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे बस उसके बारे में जानना है। तो उसके बारे में आप जानिएगा, मान लीजिए सबका कोई नाम हो गया, ए ये बी का घर है, ये सी का घर है, ये डी का है, ई का, एफ का, जी, एच, आई, जे, के, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों का घर है। दिस न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल वैल्यू मींस कि इस इंसान का घर है, ए का घर में 2 लोग हैं जो काम करते हैं, बी के घर में 4 लोग जो काम करते हैं। और आपको सिर्फ 2 लोगों के घर के बारे में जानना है कि ऐसा घर जहां पे सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। तो जब आप इस डेटा में से अपने यूज की चीजें छाटिएगा, अपने यूज की चीजों को सेलेक्ट करके रखिएगा कि अच्छा ए के घर में 2 लोग हैं, उसके बाद ई के घर में 2 लोग हैं, उसके बाद एच या आई के घर में 2 लोग हैं, उसके बाद जे के घर में 2 लोग हैं। आपने ये चीज निकाल लिया, इसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया अपने यूज के चीजों को। तो ये आपकी कहलाएगी डेटा इंफॉर्मेशन, ये हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन। आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन में दे सकता है, छोटे टॉपिक्स में दे सकता है ये क्वेश्चन कि एक डेटा का इंफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशनल डेटा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं जब आप एक डेटा में से अपने यूज की चीजें को छाट के शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर टाइप आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिखे तो मीनिंग एंड यूजफुल डेटा या यूजेबल डेटा, यानी ऐसे डेटा जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, आपके लिए काम की हो, आपकी मीनिंग की हो। अब जैसे इतना सारा डेटा है, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है ना उससे, ठीक है। आपको क्या मतलब था, सिर्फ 2 वाला, तो ये सब आपके लिए क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, आपकी कोई काम की नहीं होगी, ये रखा रहेगा, जब कभी काम आएगा। देखिए ऐसा नहीं कि बर्बाद है, बेकार है, आपने डेटा बनाया तो कोई यूज होगा। और अभी आपको जो अभी का सिनेरियो है, अभी का टाइम है, उसमें सिर्फ आपको 2 लोग के बारे में जानना था, तो ये आपके लिए एक यूजेबल डेटा हो गया, आपके लिए एक मीनिंगफुल डेटा हो गया। बाकी सब अभी आपके लिए मीनिंगलेस है, मतलब आपके लिए भी वो काम की नहीं है, पर बाद में काम आ सकती है। अब मान लीजिए आपने ये चीज जमा कर दी, फिर आपको मान लीजिए अगले ही कुछ दिनों के बाद आपको ये सर्वे दे दिया गया आपके बॉस के द्वारा कि आपको 4 जो घर में 4 लोग वर्क करते हैं उसकी डेटा लेके आनी है। तो उसकी डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फट से देख लीजिएगा अपने पास जो पहले डेटा था, और उसमें से जहां जहां पे 4 लोग हैं उसको मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, तो ये आपकी डेटा हो गई, ठीक है। तो इसलिए डेटा हमारा एक बहुत बड़े नंबर में स्टोर होता है, पर इंफॉर्मेशन सिर्फ उसको कहेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, जो चीज को हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे अगर इंडियन रेलवे सिस्टम पे आते हैं, एक और एग्जांपल हम देते हैं आपको। इंडियन रेलवे सिस्टम हो गया जहां पे रेलवे की सब कुछ लिखी गई है, पर आपको मान लीजिए यहां से जाना है रांची, ठीक है। तो क्या रांची जाना है तो जो गोवा वाला है उसका वाला ट्रेन देखिएगा आप, नहीं ना। लेकिन ट्रेन देखिए इंडियन रेलवे सिस्टम में, जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वहां पे तो सारी ट्रेन, एवरी ट्रेन, ईच एंड एवरी ट्रेन की इंफॉर्मेशन रखी है, ईच एंड एवरी ट्रेन की इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है, आईआरसीटीसी पे हर एक ट्रेन की अवेलेबल है। पर आपको जाना है रांची, तो आप रांची जाने वाली ट्रेन का दीजिएगा ना, वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि पटना से आपको कहां जाना है, तो रांची जाना है, तो रांची के लिए देखिएगा ना सिर्फ आप, कि आप देखिएगा कि कोलकाता कैसे जा सकते हैं, कौन सा ट्रेन कलकत्ता जाएगा। पर इंडियन रेलवे के पास तो पूरी डेटा है ना, सारे ट्रेन की डेटा है, और आपको सिर्फ उसी से मतलब है जो आपके काम की है, आपको सिर्फ उसी से मतलब है, इसलिए हमारे डेटा का इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। जो चीज आपके मतलब की है उस पूरे इंटायर डेटा में, इसमें करोड़ों डेटा लिखी होंगी, ठीक है, जो आईआरसीटीसी है उसमें करोड़ों सी डेटा होगी, पर आपको उसमें क्या चाहिए, 1 करोड़ डेटा में सिर्फ एक डेटा की बात आपको चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक वैल्यूएबल डेटा चाहिए जो कि आपको अपने ट्रेन के लिए देखनी है। और जैसे ही आप उस ट्रेन का नंबर डालोगे या तो आपने अपना डेस्टिनेशन डाला, वो आपकी डेटा शॉर्टलिस्ट हो गई, आईआरसीटीसी ने आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया कि हाँ ये ट्रेन है भाई साहब, आपको इसमें पकड़ के जानी पड़ेगी रांची के लिए, ठीक है। तो वो जो डेटा आपको शॉर्टलिस्ट करके मिला जो आपके काम की थी, वो आपका इंफॉर्मेशनल डेटा या इंफॉर्मेशन कहलाता है, इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा। क्लियर है ये चीज क्या?
अब इंफॉर्मेशनल हो गया नहीं, डेटा के बाद हम लोग डेटा से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया मतलब देखे। अब उसके बाद हमारा आता है डेटाबेस, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन तो कर लिए डेटा से, पर डेटाबेस क्या है। अब डेटाबेस जो है ना वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कहते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अगर आप एक ही तरीके के डेटा को रखते हैं एक साथ तो वो आपका डेटाबेस कहलाया। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मुझे देते हैं इससे। अब एक स्कूल है, जैसे ये स्कूल है क्रिएटिव स्कूल जो है हमारा एसडी पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे हर डेटा देखिए, अब हर टीचर्स यहाँ पे जितने फैकल्टीज हैं, जितने टीचर हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, जितने भी वर्कर हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जितने प्यून वगैरह सब कुछ, सबका डेटा स्कूल के पास है, ठीक है। जितना भी यहाँ पे मेंबर है, स्कूल मेंबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, स्कूल मेंबर, ऐसा मतलब स्कूल मेंबर, इसका सब कुछ का डेटा है कि वो क्या है, कितने क्वालिफाइड डेटा है स्कूल में, क्या क्या है उस मेंबर के बारे में क्या क्या डेटा है। तो डेटा ये चीज का है कि वो मेंबर हमारा कौन है, किस पोस्ट पे है, कितना क्वालिफाइड है, यानी कि मेंबर कौन है, क्या है, फैकल्टी है वो, ठीक है, या फिर किस पोस्ट पे है, कि किस काम के लिए है वो, वर्क असाइन जो है उसके लिए वर्क असाइन यानी कौन से काम वो कर रहे हैं, उसके साथ उसकी सैलरी कितनी रखी गई है, उसके साथ, ठीक है, सैलरी हो गया, फिर उसका और भी जितना कुछ हो गया, जैसे कि उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सब कुछ इस स्कूल में मैनेज है। कि आपके एक छोटे से इंस्टीट्यूट में किसी जगह पे ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि फैकल्टीज क्या क्या है, वहां पे काम करने वाले वर्क जो लोग हैं उसको वर्क क्या असाइन किया गया है, उनका सब्जेक्ट क्या है, या फिर उसका एड्रेस क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये मेरा डेटा हो गया। पर अगर मैं बात करूं कि मुझे डेटा से सिर्फ आपको सैलरी वाली पार्ट जाननी है, सिर्फ आपको सैलरी जाननी लोगों की, बाकी काम के किसका क्या है वो आपको नहीं जानना है, तो आप सेम तरीके के डेटा को यहाँ पे एक साथ काम करने वाले लोगों को अगर डेटा को एक साथ रखते हैं उसके सैलरीज को जानने के लिए, तब वो हमारा कहलाएगा डेटाबेस। जहां पे आप सिर्फ डेटा को, सिमिलर एक तरीके के डेटा को आप एक साथ रखें, उसके बारे में डिटेल जानने के लिए, उसके बारे में आपको पता लगाने के लिए कि हाँ क्या होता है हमारा डेटाबेस, यानी जो डेटा है जब उसको एक साथ स्टोर कर दिया जाए, यानी अलग अलग जगह से आपने डेटा को इकट्ठा किया, अलग अलग जगह से आपने डेटा लिया और उसको एक साथ स्टोर कर दिया एक जगह पे सेम तरीके के डेटा को, तो वह हमारा कहलाता है डेटाबेस। क्लियर है? तो देखिए डेटा क्या, जो रॉ फैक्ट अबाउट एनी एंटिटी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एक रॉ फैक्ट बता दी जाए, इंफॉर्मेशन जो इसी डेटा में से, जो पूरी डेटा हमारी उसमें से जो हमारे काम की थी, मैंने उसको जब यूज कर लिया वो हमारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हो गया डेटाबेस। एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डेटा, यानी कि डीबीएमएस। अब यहां पे हमारा निकल के आता है डीबीएमएस, कि ये सब कुछ आपको एक डीबीएमएस के अंदर दिया जाता है, यानी डीबीएमएस इज जस्ट अ software to manage the data. It is a software to manage our data, यानी किसी भी डेटा को मैनेज। अब मैनेज का मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को बनाना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को चेंज करना, ठीक है। आपके पास जो भी डेटा है आप उसको जब रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैनेज ऑफ अ डेटा, ठीक है। किसी डेटा को मैनेज करना, यानी जो भी आपके पास डेटा इंफॉर्मेशन है उसको जब आप मैनेज करते हो कोई तरीके से, कोई एक वे में, किसी एक तरीका से जब भी आप उसको रखते हैं अपने पास स्टोर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डीबीएमएस। यानी कि डीबीएमएस में क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप डेटा को मैनेज करें और स्टोर करें, ठीक है। स्टोर हुआ रखा डेटा को आप मैनेज करें या फिर उसका इस्तेमाल करें, रिट्राइव करें। अब मैनेज डेटा का मतलब बहुत कुछ होता है। मैनेजर डेटा कहने का मतलब आपके पास डीबीएमएस के एक डेटा मौजूद है, आप उसको रखते हैं अपने पास, स्टोर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उसमें चेंजेस लाने आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसको डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं। अलग अलग कमांड्स आप यूज करिएगा, पढ़िएगा आगे, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड आगे डीबीएमएस में है, आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे मैनिपुलेशन ऑफ डेटा हम लोग कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा को बहुत तरीके से आप अपने मन से चेंज कर सकते हैं, उसमें नई चीजें डाल सकते हैं, उसमें कुछ हटा भी सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप पॉसिबल है तब जब आप एक डीबीएमएस करते हैं, ठीक है। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिससे ये सब काम करना पॉसिबल है उस डेटा के लिए, ठीक है। यानी जो भी आपके पास डेटा है आप उसको हर तरीके से अपने तरीके से उसको एडमिन के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप उसको संभाल सकते हैं, रख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द डीबीएमएस। ना डीबीएमएस जो है ना वो हमारी 2-3 सॉफ्टवेयर से की जाती है। एक होता है आपका जो है आप एमएस एक्सेस, जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और आगे जब इसमें जाइएगा तो आपको माई एसक्यूएल दिखता है, ठीक है। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
ठीक है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसके अंदर आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है, आपको मैनिपुलेशन ऑफ डेटा करना पड़ता है बाय राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज। क्वेरीज कहने का मतलब आप कोड्स वगैरह उस पर लिखोगे, तो कोई भी क्वेरीज आप लिख के अपने डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, डेटा को ला सकते हो, पा सकते हो, ठीक है। तो एमएस एक्सेस हो गया, माइएसक्यूएल हो गया, एक होता है हमारा ओरेकल। ये ओरेकल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को रखने के लिए, पर ये सब आपको अभी नहीं पढ़नी है, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़नी है, इसका आपका जरूरत नहीं है। एमएस एक्सेस देखना है और माई एसक्यूएल देखना है जो आपके 10th के बुक में दी गई है। तो ये आपका पार्ट है ना जो आपके डीबीएमएस से आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आता है। यानी कि ये सब एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप ये पूरा डेटा का जितना भी आप काम करना चाहो, डेटा को स्टोर करना चाहो, डेटा को रखना चाहो, जिस तरीके से काम करना चाहो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जहां पे ये सब जितने जो सॉफ्टवेयर है ना वो हमारा आरडीबीएमएस का पार्ट आता है, आरडीबीएमएस ना। आरडीबीएमएस क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, आरडीबीएमएस। वहां पे हम लोग देखेंगे कि माइएसक्यूएल में कैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं, कैसे भी कोई भी प्रोग्राम या फिर उसमें मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। तो ये हमारी ओवरऑल व्यू थी कि डीबीएमएस क्या होता है। आई होप आप लोग को डीबीएमएस क्या होता है ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डीबीएमएस क्या है। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आप डेटा को रॉ फैक्ट्स और अबाउट एनी एंटिटी के मतलब से जानते हो, जो कि आपका इंफॉर्मेशन वगैरह को डिक्लेयर करता है, ठीक है। जहां पे आपको जो भी काम है जिस चीज का उसको आप एक साथ रखते हो। डीबीएमएस जहां पे आप किसी भी तरीके के सेम तरीके के डेटा को आप एक साथ रख ले हुए। और डीबीएमएस क्या है कि उसी सब चीजों को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, किस सिस्टमैटिक वे से मैनेज करना है, उसको रखना है, वो काम आप कर पाओगे इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके। यहां तक क्लियर है सबको? बस बाप रे, इतना देर के बाद एक आवाज आई। चलिए थोड़ा सा और बातें जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, डीबीएमएस के बारे में कि किस लिए हमारे लिए डीबीएमएस यूजफुल है और किस लिए हम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कब से ये हमारे पास आया है, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक नीड्स यूजिंग अ डीबीएमएस। डीबीएमएस इस्तेमाल करने के पीछे बिहाइंड अ डीबीएमएस क्या हमारा बेसिक नेसेसिटीज था, क्या जरूरतें थी जिसके वजह से हम लोग डीबीएमएस को कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीबीएमएस जो है ना हमारा इस्तेमाल किया जाता है एज इन द प्लेस ऑफ फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम क्या होता था इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले जो है ना हमारा इन सब चीजों को इस्तेमाल मतलब रखने के लिए फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। फाइल सिस्टम को यूज में लिया जाता था ताकि हम लोग कोई चीज को स्टोर कर सके। पर इसके बाद जो हमारी कॉन्सेप्ट आई वो हमारी हो गई डीबीएमएस की। यानी डीबीएमएस ने कहीं ना कहीं समझिए इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हटा के अपना प्लेस बना लिया। अब इसके पीछे कोई फायदा होगा तभी तो कोई नई चीज को हम लोग जो आई उसको हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। यानी मान लीजिए अगर डीबीएमएस से कोई फायदा नहीं होता तो हम लोग फाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते, आज तक फाइल सिस्टम का ही सारा कुछ देख रहे होते। तो देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम अभी भी चलती है, फाइल सिस्टम को अभी भी हम लोग रखते हैं पर अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर छोटी कम्युनिटी के लिए। मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, 10-15 लोग की डेटा है तो आप आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर है? आप आवाज जा रही है मेरी?